तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो बच्चों जब इस प्रकार के प्रश्न आए कि दो बिंदु दिए जाएं और वो बिंदु पूछे जाएं जो एक्स अक्ष से समदूरस्थ हैं, तो आइए देखिए उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7, तो बच्चों मान लेंगे, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु बराबर आपके होंगे। बच्चों जब एक्स अक्ष की बात आएगी तो एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होंगे तो y का निर्देशांक जो है आपका 0 होगा, अतः x, 0 हम मान लेंगे। यदि बच्चों y अक्ष की बात होती तो 0, y होता, क्योंकि यहाँ x अक्ष की बात है अतः x, 0 होगा। तो हम प्रश्न के अनुसार बच्चों सीधा चलते हैं। प्रश्नानुसार बिंदुओं बच्चों x और 0 और जो बिंदु दिए गए हैं बच्चों 2, -5, 2, -5 के बीच की दूरी। तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो बच्चों ठीक उसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी में पहले ब्रैकेट में x1 और y1, दूसरे में x2 और y2। तो मान लगाते हैं बच्चों x - 2 का वर्ग और प्लस 0 + 5 का वर्ग। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं कि x - 2 का वर्ग और प्लस बच्चों यहाँ 5 का वर्ग बराबर 25 होगा। बच्चों 0 + 5 का योग 5 होगा और 5 का वर्ग 25 होगा। इसे हम यही मात्रक लिखे दे रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार बिंदुओं x, 0 और जो बच्चों दूसरे बिंदु दे रहा है -2, 9 के बीच की दूरी। तो बच्चों सूत्र नहीं लिखना है, प्रश्न वही है x1 - x2, यानी कि अब की बार x और प्लस 2 हो जाएंगे क्योंकि y2 का मान माइनस में है, का वर्ग और प्लस ये 0 - 9 का वर्ग। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं कि x + 2 का वर्ग और प्लस बच्चों ये -9 रह जाएगा, -9 का वर्ग 81 होगा। और ये बच्चों मात्रक में लिख सकते हैं, मात्रक। ठीक प्रश्न के अनुसार हम वो कह रहा है ये समदूरस्थ हैं, अतः ये दोनों बराबर कर देंगे। तो हम लिखते हैं कि √x - 2 का वर्ग और प्लस 25 बराबर √x + 2 का वर्ग प्लस 81। बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ से वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाएगा और हमारा रह जाएगा x - 2 का वर्ग और प्लस 25 और बराबर x + 2 का वर्ग प्लस 81। अब बच्चों यहाँ हम a - b का होल वर्ग से इसे खोलेंगे, यानी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4 और माइनस 2 दूनी 4x और प्लस 25। ठीक इसी प्रकार खोलेंगे a + b का होल वर्ग, यानी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का दूना और प्लस 81। तो बच्चों x² से x² कट जाएगा और यहाँ ये जो आपका है माइनस के तो 4x होंगे और प्लस के 25 में 4 जुड़ जाएंगे 29 हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ 4x और प्लस 85 हो जाएंगे। बच्चों 4 में 81 जुड़ेंगे तो 85 होंगे। आगे हम
इस x को माइनस के इधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 85 जो उधर प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। अतः बच्चों हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि 4x प्लस 4x बराबर 29 माइनस 85। तो बच्चों 4x और 4x 8x हो गए, यह माइनस के 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए तो आपके 6 बचे और बात यहाँ 7 की रहेगी, 7 में से 2 गए 5 बचे। तो x बराबर माइनस 56/8, 8 सत्ते 56, तो ये x बराबर माइनस का 7 आ गया है बच्चों। तो हम अब नीचे लिख सकते हैं कि अभीष्ट बिंदु जो आपका दे रहा है, जो हम x, 0 मान के चले थे, यानी कि -7, 0 होंगे। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 7 रहा। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के जो बिंदु दे रहा है 2, -3 और Q के बिंदु दे रहा है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बच्चों प्रश्न में करना कुछ नहीं है। P बराबर आपके जो बिंदु दे रहा है, P के बिंदु दे रहा है 2, -3 और Q के बिंदु दे रहा है 10, y। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसमें P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम लिखेंगे P Q के बीच की दूरी। तो बच्चों P Q के बीच की दूरी आपकी होगी x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। जैसा कि बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है P Q, यानी कि P के जो बिंदु है वो x1 y1 और Q के x2 और y2। बच्चों P Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रहा है, बराबर अब x1 माइनस x2 यानी कि 2 माइनस 10 का वर्ग और प्लस -3, y का वर्ग। तो बच्चों आगे 10 बराबर अंडर रूट, ये -8 बचेंगे का वर्ग और प्लस ये -3, y का वर्ग। आगे बच्चों हल करने के लिए अगर हम चाहें तो 10 बराबर अंडर रूट, ये तो 64 हो जाएंगे और प्लस इसमें से बच्चों होल वर्ग है ना, तो यदि एक में से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, अतः इसे हम ये भी लिख सकते हैं y + 3 का वर्ग। माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे बच्चों, 2 हैं तो माइनस माइनस प्लस रहेगा, अतः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये बच्चों हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट 64 और प्लस इसे खोल दो बच्चों y का स्क्वायर और प्लस 9 और प्लस 3 दूनी 6 y का होल वर्ग। तो बच्चों ये 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट का चिन्ह खत्म हो जाएगा और यहाँ बच्चों हम 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएंगे और प्लस y स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। बच्चों आगे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा आएगा y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस के 73 माइनस 100 इजिकल टू 0। तो बच्चों आगे पद में से y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 100 में से 73 बच्चों कम कर देंगे तो 100 में से 73 कम होंगे तो बच्चों 27 शेष रहेंगे, 27 इजिकल टू 0। अब बच्चों हमारा द्विघात समीकरण बन गया है जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। तो द्विघात समीकरण में यदि स्क्वायर वाले पद के आगे कोई गुणांक नहीं होता है तो अचर पद के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर 6 मिल जाए, यानी कि 27 के ऐसे गुणनखंड करिए जो घटाने पर 6 शेष बचे। तो 9 तिया 27, यानी कि हमारा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y और माइनस 27 इजिकल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y माइनस 27 इजिकल टू 0। तो बच्चों ये y
दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9 होगा, और माइनस के 3 कॉमन हो जाएंगे तो y प्लस 9 इजकल टू 0, और जब y प्लस 9 दोनों में से कॉमन होगा तो y माइनस 3 इजकल टू 0। तो जब बच्चों y प्लस 9 इजकल टू 0 होगा तब y का मान आपका माइनस 9 होगा, और ये होगा नहीं क्योंकि y का मान ऋणात्मक है। अतः जब y माइनस 3 बराबर 0 होगा तब y का मान 3 होगा, और आपका यही उत्तर होगा। तो इस प्रकार बच्चों y का मान 3 जो है वो आपका माना जाएगा। तो हम जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि y के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p q के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई थी। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार हल किया हुआ है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 में प्रश्न नंबर 9 और 10 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं। प्रश्न नंबर 9 की जहाँ तक बात है वो प्रश्न नंबर 7 जैसा है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको भेजेंगे। और बच्चों इस प्रकार ये प्रश्नावली 7.1 समाप्त होती है। बच्चों हमारे YouTube चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे प्रश्नावली 7.2 की तरफ।